सेंड वर्ब्स। आज हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो चलो चलते हैं और देखते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर। ठीक है। और यहाँ पे दिया है यूजर एंड पासवर्ड के थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये ऑथेंटिकेशन के टाइप हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, अभी तो आप यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लें। ठीक है, फिर ऑथराइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्शन आर रिसोर्स एंड ऑथेंटिकेटेड यूजर इज अलाउड टू एक्सेस विद इन ए सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बार ऑथेंटिकेट कर चुके हैं। ठीक है, आप अपने लॉगिन पेज पे ऑथेंटिकेट कर चुके हैं, अपनी वेबसाइट पे या अपने ईमेल पे एक बार आपने ऑथेंटिकेशन कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या ऑथराइजेशन है, क्या क्या आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन के बाद वाला पार्ट ऑथराइजेशन होता है कि आप वहाँ पे ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो वो ऑथराइजेशन का पार्ट आ जाता है। तो यही दिया है कि दी प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्शन आर रिसोर्स एन ऑथेंटिकेटेड यूजर इज अलाउड टू एक्सेस विद इन सिस्टम। तो ये होगी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा को छोड़ते हैं, अभी आप अपन एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपके पास एक लॉगिन यूजर है। ठीक है, आप लॉगिन पेज है, तो आप यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये सही बंदा है और इसका आईडी एंड पासवर्ड सही है। वो अपने डाटाबेस से उसको फेच करेगा और उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये सही है, ठीक है, इसको एक्सेस दे दिया जाए। ठीक है, आफ्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने वेबसाइट को लॉगिन कर लेते हो, आप अपने इंटरफेस पे आ जाते हो। अब वहाँ पे हमें क्या क्या ऑथराइजेशन है, हम क्या डिलीट कर सकते हैं, क्या मेल को पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेल में लॉगिन किया है, ऑथेंटिकेट किया है, तो आप वहाँ पे क्या मेल को सेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पे क्या क्या ऑथराइजेशन है, वो ऑथराइजेशन का पार्ट आ जाता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड है। ठीक है, आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला। ठीक है, वो डाटाबेस पूछेगा हूँ आर यू। तो आप बताओगे यूजर नेम मेरा ये है, पासवर्ड ये है, मैं ये हूँ। ठीक है, ऑथेंटिकेट कर दो। अगर सही होगा तो ऑथेंटिकेट कर देगा, नहीं होगा तो आपको डिक्लाइन कर देगा। अब आप मान लो आपका यूजर नेम पासवर्ड सही है। ठीक है, सही होगा, आप सही ही डालोगे तो सही हो गया। ठीक है, अब आप ऑथेंटिकेट कर गए। अब आ गया ऑथराइजेशन। अब आप तो एंटर कर गए अपनी वेबसाइट पे। अब आपको क्या क्या ऑथराइज है वहाँ पे, क्या क्या आप एक्सेस कर सकते हो। तो व्हाट परमिशन डू यू हैव, वहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, कमेंट पढ़ सकते हो, कमेंट डिलीट कर सकते हो। तो ये हो गया ऑथराइजेशन पार्ट। अब जैसे कि हम लेट सपोज ले लेते हैं इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो आपके पास एक आईडी है। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ फिल करोगे, तो वो सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये यूजर एंड पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो इसको ऑथेंटिकेशन कर दिया जाए, ऑथेंटिकेट कर दिया जाए, ये एक्सेस कर सकता है अपने अकाउंट को। अब आप ऑथेंटिकेट कर चुके हैं, तो अब आप वहाँ पे क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। आप वहाँ पे रील बना सकते हैं, सर्च कर सकते हैं पीपल्स को, वीडियो देख सकते हैं, अपने इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑथराइजेशन का पार्ट आ जाता है कि आप यहाँ वहाँ पे आपको क्या क्या परमिशन है। ठीक है, अब मान लो आप किसी मॉल पे हो। ठीक है, वहाँ पे आपकी जीएफ है। ठीक है, तो आप ऑथराइजेशन करोगे, ऑथेंटिकेट करोगे कि हाँ आप कॉल करोगे उसके नेम से, निक नेम से। ठीक है, कि अंजलि कहाँ हो, तो अंजलि बोली हाँ मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो आपने ऑथेंटिकेट किया, इतनी सारी लड़कियों में से आपने उसको ऑथेंटिकेट किया। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेट के बाद उसके पास क्या चीज़ें हैं, जैसे उसके पास मोबाइल है, कार है, लैपटॉप है, पर्स है। ठीक है, तो वो उन चीज़ों में से आपको किस किस पे ऑथराइजेशन दे रही है कि हाँ तो मोबाइल नहीं यूज कर सकते, कार यूज कर सकते हो, लैपटॉप यूज कर सकते हो, हाँ पर्स यूज कर सकते हो। तो ये ऑथराइजेशन का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस और कुछ नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।